ज्ञानी अग्नि, अग्नि ज्ञानी है, यह पहले ही दिखलाया है। अंधेरे में यदि अग्नि को जलाया जाए तो वह उस स्थान का उत्तम ज्ञान करा देता है। कौन सा मार्ग है और वह मार्ग कहीं कांटों और पत्थरों से भरा हुआ तो नहीं है, कहीं मार्ग में गड्ढे तो नहीं हैं। इन सब का ज्ञान अग्नि करा देता है। मनुष्यों को इसका अनुभव कदम कदम पर मिलता है, इसलिए इसे विश्ववेदाः, सबको जानने वाला कहा गया है। वाजपतिः कविः हव्यानि परिअक्रमीत, यह अन्न या बल का स्वामी और दूरदर्शी है और यह यज्ञ में डाले गए पदार्थों को चारों दिशाओं में फैलाता है। अग्नि में मिर्च डालने पर आसपास बैठे हुए मनुष्यों को छींकें आने लगती हैं। उसी प्रकार सुगंधित पदार्थों का हवन करने पर पास में बैठे हुए मनुष्यों को सुगंध आने लगती है। इस प्रकार यह अग्नि हवन में डाले गए पदार्थों को वह चारों दिशाओं में फैलाता है। इसलिए इसे यज्ञस्य सुक्रतुः, यज्ञ को उत्तम रीति से संपन्न करने वाला बताया गया है। जिन यज्ञीस पदार्थों की हवन में आहुति दी जाती है, उन पदार्थों को यह अग्नि चारों दिशाओं में फैलाकर उसके उत्तम परिणामों को सब हवनकर्ताओं को प्राप्त कराता है। यह उत्तम परिणाम मनुष्यों के अनुभव में आता है। इसलिए इन पदार्थों का हवन इस ऋतु में करना चाहिए और इस ऋतु में नहीं। इसका विचार पूर्वक संशोधन करना चाहिए, क्योंकि अयम अग्निः सुवीर्यस्य ईशे, यह अग्नि उत्तम बल का स्वामी है। इसलिए इसमें जिन पदार्थों का हवन किया जाए उन पर पहले विचार कर लेना चाहिए। ये उत्तम यज्ञ करने वाले आंगिरस ऋषि द्युलोक पर चढ़े, यहाँ से और उच्च स्थान पर पहुँचे, फिर द्युलोक की पीठ पर जाकर वहाँ वे विराजमान हुए। यह यज्ञ की शक्ति है। इसलिए यज्ञ सदा सांगोपांग होना चाहिए। अंगरस, अंगों में जो जीवन रस बहता है उसे अंगरस कहते हैं। यह रस सब अंगों में रहता है। वह रस कैसे तैयार होता है, कैसे बढ़ता है और कैसे निर्दोष बनाया जा सकता है, इस विद्या को जो जानते हैं वे आंगिरस होते हैं। अंग के जीवन रस की विद्या जो ऋषि जानते हैं वे आंगिरस ऋषि कहते हैं। आंगिरसों ने इस विद्या का संशोधन करके उसे बढ़ाया और यज्ञस होने वाले परिणामों को लोगों के सामने सिद्ध करके दिखलाया। इस कारण ये आंगिरस ऋषि श्रेष्ठ बने। देवत्व प्राप्त करना, सभी यज्ञों का यदि कोई उद्देश्य है तो केवल देवत्व प्राप्त करना ही है। देवों के जो गुण मंत्रों में बताए हैं उन्हें अपने अंदर धारण करके उन्हें बढ़ाना यह साधन है, यह कर्तव्य कर्म है, यह मनुष्यों द्वारा करने योग्य है। देवयुम जनैः आयः, देवत्व प्राप्त करने की इच्छा वाले और उसके साधनों का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के पास अग्नि जाता है। इस आग्नेय कांड में अग्नि के जो गुण बताए हैं वे गुण अपने अंदर बढ़ाने का जो प्रयत्न करते हैं और उनका वह अनुष्ठान जितना बढ़ता है उतना ही उनके अंदर अग्नि बढ़ती है और वे अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। उषर बुधः देवान आवह, उषा काल में जागने वाले देवों को इस यज्ञ में ले आ। उषः बुध, उषा काल में उठना, सोते न रहना, यह देवत्व का एक चिन्ह है। सवेरे 4:30 बजे उठना आसनी से हो सकता है। शौच, मुंह धोना, स्नान, संध्या उपासना करके 7 बजे जो अपने काम में लग जाता है उसको प्रातः काल उठने से कैसा उत्साह प्राप्त होता है यह अनुभव होगा। और इसके विपरीत 8-9 बजे तक बिस्तर में पड़ा रहने वाला कितना उत्साहहीन होता है यह बात समझने योग्य है। उषः बुधः, उषा काल में उठकर अपने कार्य में लग जाना यह देवत्व का एक लक्षण है। देवेषु राजसी, वह देवों में तेजस्वी होता है। देवों के गुण अपने अंदर धारण करने से मनुष्य देवों में चमकने लगता है। देवों में केवल बसना ही नहीं अपितु देवों के बीच तेजस्वी होना ही विशेष महत्व की बात है। सभी देव तेजस्वी हैं, उनके बीच जो विशेष तेजस्वी होता है वही देवों में चमकता है। विशेष तेजस्विता प्राप्त करना ही इसका तात्पर्य है। साथ साथ चलने वाले, आगे
आगे ले जाने वाले तथा प्रातः काल उठकर काम में लगने वाले देवों के साथ यज्ञ में आसन पर बैठ सयावभिः समान रीति से प्रगति करने वाले, प्रातः यावभिः प्रातः उठकर उन्नति कारक कामों में लगने वाले और बन्हि आगे ले जाने वाले देवों के साथ यज्ञ में आसन पर बैठने की योग्यता प्राप्त हो, इसलिए इस प्रकार के गुण अपने अंदर धारण करने चाहिए। मिल मिलाकर सामुदायिक प्रगति करना, प्रातः उठकर काम में लगना और उन्नतिशील मार्ग से जाना, ये 3 गुण अग्नि में हैं। यज्ञ की अग्नि प्रातः काल प्रज्वलित होती है। सब ऋतुज मिलकर उसकी उपासना करते हैं और सब उन्नति के मार्ग पर जाते हैं, अर्थात निर्दोष यज्ञ करते हैं। इन गुणों को अपनाकर ही मनुष्यों की उन्नति हो सकती है। इस प्रकार यह अग्नि देव मार्ग को दिखाने वाला है। इसलिए कहा है, नः दृशे देवः असि, हमको मार्ग दिखाने वाला तू है। अग्निदेव इस प्रकार लोगों को मार्ग दिखाने वाला है। अंधकार में अग्नि अपने प्रकाश से लोगों को मार्ग दिखाता है। यह सबके अनुभव में आने वाली बात है। अग्निः कस्मात् अग्रणीः भवति, इसे अग्नि किस लिए कहते हैं? क्योंकि यह अग्रणी होती है, अर्थात अग्रणी आगे के भाग में रहने वाला, आगे ले जाने वाला वह अग्निदेव है। वह सबको उन्नति के मार्ग से ले जाता है, इसलिए उसका पूरा नाम अग्रणी है, जिसका संक्षिप्त रूप अग्नि हो गया है। अग्रणीः अग्रणी, अग्निः अग्नि। यह यज्ञान भी उसी प्रकार अग्रणी है, क्योंकि वह अपने उपासकों को प्रगति के मार्ग से आगे ले जाता है। प्रियम मित्रम इव, प्रिय मित्र के समान सहारा देकर अपने भक्तों को आगे ले जाता है। ते मनः परमात् सघनस्थात् आयमत, जो तेरे मन को ऊंचे स्थान से अपने पास बुला लेता है, तेरे मन को अपने अनुकूल बना लेता है, वह श्रेष्ठ बनता है। देवता के मन को अपने अनुकूल बनाने के लिए देवता के गुणों को अपने अंदर लाने की आवश्यकता है। नहीं तो यदि अपना आचरण देवता के गुण के विरुद्ध होगा तो निश्चय से देवता हम पर क्रोधित होंगे। इसलिए देवता के कौन-कौन से गुण हैं, इनको जानकर उन्हें अपने अंदर मनुष्य धारण करें और देवता के मन को अपने अनुकूल बनावें। शत्रुनाशक अग्नि, अग्नि के कुछ गुण पहले दिखाए। अब आग्नेय कांड में अग्नि की शुद्ध कुशलता का जो वर्णन है उस पर विचार करते हैं। अग्निः वृत्राणि जंघनत, अग्नि वृत्रों को मारता है। वृत्र का अर्थ है चारों ओर से घेरने वाला शत्रु। वृत्र का अर्थ है मेघ। वृत्र का अर्थ है सब प्रकार के शत्रु। इन शत्रुओं को अग्नि नष्ट कर देता है। अयम अग्निः वृत्रहथानाम ईशे, यह अग्नि वृत्रों को मारने वाले शूरवीरों में प्रधान है। वृत्तहंतम ज्येष्ठम आनवम अग्निम अगन्म, घेरने वाले शत्रुओं को नष्ट करने वालों में प्रमुख शूरवीरों में भी मुख्य उस अग्नि को मैं प्राप्त होता हूँ, उसकी मैं उपासना करता हूँ, उससे मैं मित्रता करता हूँ, उसके पास जाकर मैं रहता हूँ। सभी शत्रुओं से अपनी महती शक्ति द्वारा हमारा संरक्षण कर, द्वेष करने वाले मनुष्यों और शत्रुओं से हमारी रक्षा कर, अपनी शक्ति से हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दे। तू शत्रुओं को रुलाने वाला है। अग्नि अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओं से सब अत्यधिक खाने वाले शत्रुओं को मारता है। अत्यधिक खाने वाला शत्रु हमारा पापी हिंसक शत्रुओं से संरक्षण कर, बुढ़ापे से रहित सदा तरुण रहने वाला तू अपने तेज से शत्रुओं को जला दे। अजाओं का पालन करने वाला अग्नि राक्षसों को तपाकर नष्ट करता है। हमेशा कष्ट पीड़ा देने वाले शत्रुओं को तू नष्ट करता है। तुझे युद्ध में राक्षस जीत नहीं सकते। मूर्खों के साथ रहने वाला और कच्चा मांस खाने वाले जो शत्रु हैं उन्हें जला दे। वे शत्रु तेरे दिव्य शस्त्रों से न छूटें। अपनी शक्ति से दुष्ट के सबके संहार करने वाले बल को एक तरह से नष्ट कर, राक्षसों का बल नष्ट कर, शत्रु को दूर कर। उसको मारने वाला शत्रु अपनी चतुरता से फिर शक्तिशाली न बने। उस पापी और कठिनता से वश में करने योग्य चोर शत्रु को दूर फेंक दे। कपटी राक्षसों को अपने तेज से जला दे। अपने घर में अथवा राष्ट्र में कोई खाऊ शत्रु आ जाए तो उसे हम पराजित करें। विश्वारक्षांसि प्रतिषेधति, सब राक्षसों को वह मारता है। इस प्रकार अपने सब शत्रुओं के वैयक्तिक
और राष्ट्रीय शत्रुओं के नाश करने का विचार इस आग्नेय कांड में किया गया है। सब समय और सब स्थान में शत्रुओं के नाश के लिए इसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाती है। मनुष्य इस प्रकार अपने शत्रुओं को दूर करने का प्रयत्न करें, अपनी शक्ति बढ़ावें, अपने संगठन का बल बढ़ावें, अपने शास्त्रास्त्रों को और सेनाओं का बल बढ़ावें और अपने बाहर और अंदर के सभी शत्रुओं को दूर करें।